नमस्कार दोस्तों। अनिरुद्ध अग्रवाल हॉरर मूवीज का वह खौफनाक भूत जिसे पर्दे पर देखकर दर्शकों के पसीने छूट जाते थे। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और हॉरर देखने का शौक रखते हैं तो इस नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। 80 और 90 के दशक में भारत में बनने वाली लगभग हर हॉरर फिल्म में उनका चेहरा दिखाई देता था। ये चेहरा इतना खौफनाक था कि इसे एक दफा देखने के बाद कईयों को तो रात को ठीक से नींद तक नहीं आती थी। 20 दिसंबर 1949 को देहरादून के विकास नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम दिया अनिरुद्ध। 10 बहन भाइयों में 8वें नंबर पर पैदा हुए अनिरुद्ध के पिता देहरादून के पहाड़ी बाजार में आलू और राजमा के डीलर थे। अनिरुद्ध का पूरा नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल। 1967 में अनिरुद्ध ने घर के पास ही मौजूद आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद अनिरुद्ध पहुंचे अपने शहर देहरादून के श्री गुरु राम राय कॉलेज BSc की पढ़ाई करने। घर से कॉलेज 40 किलोमीटर दूर था, सो पिता से इजाजत लेकर इन्होंने कॉलेज के पास ही किराए पर कमरा ले लिया। लंबे डील डॉल के चलते कॉलेज में इनकी अच्छी खासी चलती थी। ये छात्र राजनीति में भी एक्टिव हो गए। इसी दौरान फिल्म विश्वास की शूटिंग करने जितेंद्र और अपर्णा देहरादून आ गए। नौजवान अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ जितेंद्र को देखने के लिए उनके होटल पहुंच गए। होटल पहुंचे तो देखा वहां तो जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को देखकर अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे कि उन्हें देखने के लिए लोग भीड़ लगा लें। फिल्मों का शौक तो इन्हें बचपन से था ही, और जितेंद्र के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर फिल्मों का ये शौक अब दीवानगी में बदलने लगा। अनिरुद्ध ने पक्का कर लिया कि वह हीरो बनेंगे, लेकिन इनके पिताजी सख्त मिजाज थे। ये जानते थे कि अगर पिताजी से कभी यह बात बताई तो बेहद डांट पड़ेगी और मार भी पड़ सकती है। इसलिए अपनी ख्वाहिश को दिल में चुपचाप दबाकर ये सही वक्त का इंतजार करने लगे। अनिरुद्ध ने कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वे नाटकों में भाग लेने लगे, लेकिन इसी दौरान इनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वही कॉलेज जो आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करने रुड़की आ गए। यहां भी उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। रुड़की में इंजीनियरिंग का पहला साल तो आसानी से गुजर गया, लेकिन दूसरे साल में मुसीबत आ गई। अपनी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आने से अनिरुद्ध को काफी झटका लगा। उन्होंने कॉलेज में छुट्टी की अपील की, ये कहते हुए कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे कमाने हैं। कॉलेज ने भी उन्हें छुट्टी दे दी, लेकिन ये घर जाने के बजाय सीधा पहुंच गए मुंबई। मुंबई में ये उतरे दादर स्टेशन पर और जैसे तैसे अपने एक पुराने परिचित का घर ढूंढ निकाला, जो कभी देहरादून में ही इनके पास रहा करता था। वहां कुछ दिन रहने के बाद अनिरुद्ध अपने बड़े भाई के एक दोस्त के घर पहुंच गए। इस पूरे वाकये के दौरान अनिरुद्ध के घर वाले सिर्फ इतना ही जानते थे कि उनका लड़का कॉलेज से भाग गया है। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि अनिरुद्ध फेल हो चुके हैं। उधर मुंबई में अनिरुद्ध अपने दोस्त के भाई के घर पर रहते रहते बोर होने लगे थे और उन्हें शर्मिंदगी भी होने लगी। सो अनिरुद्ध ने वो घर छोड़ दिया और एक गेस्ट हाउस में रहने आ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सारे पैसे खत्म हो गए तो अनिरुद्ध को वो गेस्ट हाउस भी छोड़ना पड़ गया। गेस्ट हाउस छोड़ने के बाद अनिरुद्ध बड़ी मुसीबत में आ गए। न तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही सिर पर छत। कई रातें अनिरुद्ध ने स्टेशन पर भूखे पेट ही गुजारी। लेकिन एक दिन उसी स्टेशन पर अनिरुद्ध को नजर आया अपने कॉलेज का एक सीनियर। अनिरुद्ध तुरंत उसके पास पहुंच गए। उसने अनिरुद्ध की हालत देखी तो सब समझ गया कि माजरा क्या है। तुरंत उस सीनियर ने एक ट्रेन की टिकट खरीदी और अनिरुद्ध को अपने साथ मेरठ ले आया। मेरठ में अपने घर लाकर उस सीनियर ने अनिरुद्ध को नहलाया, दूसरे कपड़े दिए और खाना खिलाकर वापस भेज दिया अपने घर देहरादून। अनिरुद्ध देहरादून आ गए, लेकिन फिल्मों में काम करने की दीवानगी उनके सिर पर अब भी सवार थी। अनिरुद्ध ने अब की बार थोड़ी अलग तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी। अनिरुद्ध ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। इनका इंटरव्यू और ऑडिशन हुआ। मुंबई से अनिरुद्ध का इंटरव्यू लेने आए पैनल में मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इंटरव्यू के दौरान अपनी बातों से अनिरुद्ध ने मिथुन को इतना इम्प्रेस कर दिया कि इंटरव्यू खत्म होने तक मिथुन से उनकी तगड़ी दोस्ती हो चुकी थी। अनिरुद्ध का सिलेक्शन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए हो गया, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1974 में अनिरुद्ध रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियर बनकर पास आउट हुए। अनिरुद्ध को डिग्री भी मिल गई,
लेकिन मसला यह था कि कॉलेज में जमकर धमा चौकड़ी मचाने वाले अनिरुद्ध की डिग्री के डिसिप्लिन बॉक्स में 0 लिखा था। अनिरुद्ध को लगा कि शायद अब उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा और वे फिर से मुंबई आ गए। इस दफा अनिरुद्ध अपने एक दोस्त के यहां आकर ठहरे। उस दोस्त की मदद से अनिरुद्ध मुंबई के बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। 6 फीट 4 इंच लंबे अनिरुद्ध ने एक दिन गौर किया कि लोग उनसे डरने लगे हैं और पास ज्यादा देर ठहरते नहीं। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन शीशे के सामने खुद को गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के हिस्से अपने आप बड़े होते जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने देखा कि उनके कान, नाक, पैर और उंगलियां अचानक और भी बढ़ने लगी हैं। यह देखकर अनिरुद्ध घबरा गए और तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है और इसी वजह से उनके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अनिरुद्ध अपना इलाज करा ही रहे थे कि इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कुछ देर बात करने के बाद अचानक पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे? शुरुआत में तो अनिरुद्ध को लगा कि शायद यह आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि वो आदमी सीरियसली पूछ रहा है। बस फिर क्या था, एक्टर बनने का अनिरुद्ध का पुराना सपना एक बार फिर से हिलोरे मारने लगा। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द रामसे ब्रदर्स से जाकर मिलना चाहिए। उसके कहने पर अनिरुद्ध अगले ही दिन रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए और फिर जो अनिरुद्ध के साथ वहां हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में रामसे ब्रदर्स की जोड़ी अपनी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थी। अनिरुद्ध से मिलने से पहले रामसे ब्रदर्स 2 गज जमीन के नीचे और दरवाजा नाम की फिल्में बना चुके थे। उनकी फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, केवल शैतान वाला हिस्सा शूट करना बाकी था। रामसे ब्रदर्स को पुराना मंदिर में शैतान के रोल के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी काया बिल्कुल शैतान जैसी लगे। इसी बीच अनिरुद्ध उनके ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को देखा वे खुशी से उछल पड़े। पुराना मंदिर के शैतान वाले सीन्स के लिए जिस भयानक चेहरे की तलाश में वे कई दिनों से थे और लगभग हार मान चुके थे, अनिरुद्ध को देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तलाश अब खत्म हो गई। पुराना मंदिर आखिरकार 1984 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। फिल्म में अनिरुद्ध के शैतानी किरदार का नाम था सामरी और यह किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया। यह कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि इसी को सेंट्रल में रखते हुए रामसे ब्रदर्स ने सामरी 3D नाम से एक और फिल्म बना दी। उस वक्त अनिरुद्ध फिल्मों में अपना नाम अजय अग्रवाल लिखाया करते थे। उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध नाम बहुत भारी भरकम है और लोगों को शायद आसानी से याद न रहे। यह भी अनोखी बात है कि जिन रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को फिल्मों में काम दिया, उनके साथ उन्होंने केवल 3 फिल्मों में ही काम किया। फिल्मों के साथ साथ अनिरुद्ध ने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू कर दिया था और इसी दौरान डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अनिरुद्ध को अप्रोच किया। इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका भला अनिरुद्ध कैसे छोड़ते, इसलिए रामसे ब्रदर्स का साथ छोड़ते हुए अनिरुद्ध बैंडिट क्वीन का हिस्सा बने और फिल्म में उन्होंने बाबू गुज्जर का रोल निभाया। इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ हैं कि अनिरुद्ध ने जंगल बुक नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अनिरुद्ध 3 महीनों के लिए अमेरिका भी गए थे। यह फिल्म डायरेक्टर स्टीफन समर्स ने बनाई थी और अनिरुद्ध ने इसमें तबाही का रोल निभाया था। इसके बाद अनिरुद्ध को उस शख्स के साथ काम करने का मौका मिला जिससे प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब बुना था। जी हां, जितेंद्र। अनिरुद्ध ने जितेंद्र के साथ फिल्म मर मिटेंगे में काम किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी थे, जिनसे अनिरुद्ध की काफी अच्छी बनती थी। अपने फिल्मी करियर में अनिरुद्ध ने अमिताभ बच्चन के साथ आज का अर्जुन और जादूगर जैसी फिल्मों में काम किया। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ राम लखन में काम किया। आमिर खान के साथ मेला में नजर आए, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया, और इसके अलावा अक्षय कुमार के साथ फिल्म तलाश में भी उन्होंने काम किया। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे टू गोवा अनिरुद्ध अग्रवाल की आखिरी फिल्म थी। इसी बीच उनकी शादी का किस्सा भी काफी दिलचस्प रहा। जब उनका कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चलने लगा तो घर वालों ने उन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया।
अनिरुद्ध ने भी परिवार की इच्छा मान ली और सहारनपुर की नीलम से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह रही कि शादी से पहले न तो अनिरुद्ध ने अपनी दुल्हन को देखा था और न ही नीलम ने उन्हें। दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा असीम और बेटी कपिला। हॉलीवुड की जंगल बुक के बाद अनिरुद्ध को कई बड़े ऑफर्स मिले थे, लेकिन बच्चों की खातिर उन्होंने सब ठुकरा दिए। असीम 2006 में आई फाइट क्लब, मेंबर्स ओनली में दिखे, वहीं कपिला ने 2005 की बंटी और बबली में काम किया। बाद में दोनों अमेरिका पढ़ाई करने गए और शादी करके वहीं सेटल हो गए। अनिरुद्ध ने मेला फिल्म के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर सिविल कंस्ट्रक्टर जुड़ गए। इस काम में वे इतने बिजी हो गए कि एक्टिंग से पूरी तरह अलग हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे अपनी फिल्में देखना पसंद ही नहीं था, मजा नहीं आता था। मैं कुछ अलग करना चाहता था जहां मेहनत और ऊर्जा लगानी पड़े, लेकिन किसी ने मुझे नॉर्मल इंसान के रोल में कभी लिया ही नहीं। हर कोई मुझे सामरी और नेवले जैसे किरदारों तक ही सीमित समझता रहा। शायद यही वजह रही कि अनिरुद्ध को अपने सबसे पॉपुलर किरदार भी पसंद नहीं आए। उनके मुताबिक, मैं पब्लिक फिगर तो बना, लेकिन एक दिन पब्लिक में ही कहीं खो गया। लेकिन सिनेमा के शौकीनों के लिए अनिरुद्ध अग्रवाल आज भी एक बड़े सितारे हैं जिनकी पहचान अमर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हॉरर फिल्मों के असली भूत और हमारे प्यारे एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल जी की, जिनकी खौफनाक अदाकारी ने लाखों दर्शकों को डराया भी और चौंकाया भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आप किस फिल्म में अनिरुद्ध जी को देखकर सबसे ज्यादा डर गए थे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और दिलचस्प किस्से आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी, एक नए सितारे की जिंदगी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।